हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। यानी न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट हो जाए न्यू बोन्स में और इन्फेंट में, तो इस कंडीशन को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। और आज इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली स्पाइना बाइफिदा को डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं नॉर्मल स्पाइन। तो नॉर्मल स्पाइन में जो फीटस होता है, फीटस का जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज होता है अराउंड 3rd to 4th वीक ऑफ गेस्टेशन। जो 3rd to 4th वीक ऑफ गेस्टेशन है उसमें नॉर्मली न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाता है। अगर किसी भी काज की वजह से ये ट्यूब क्लोज ना हो तो उस कंडीशन को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली हमारे पास आता है स्पाइना बाइफिदा। अब स्पाइना बाइफिदा ये एक जनरल टर्म है फॉर अ बर्थ डिफेक्ट, जो कि टिपिकली डायग्नोज किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसको हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको डायग्नोज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉलम फेल हो जाता है टू क्लोज। नॉर्मली ये 3rd to 4th वीक ऑफ गेस्टेशन में क्लोज हो जाता है, लेकिन एबनॉर्मली किसी भी कंडीशन की वजह से जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज ना हो सके तो उसको हम स्पाइना बाइफिदा बोलते हैं। अदर वर्ड्स में हम इसको स्प्लिट स्पाइन भी बोलते हैं या फिर क्लेफ्ट स्पाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, काजेज़ की बात करें तो कौन से वो काज है जिसकी वजह से जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं हो सकता नॉर्मली। तो इसका कोई नोन काज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को हिंडर कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो उनमें ड्रग्स हो सकती हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, और मेन और मोस्ट कॉमन काज है स्पाइना बाइफिदा का वो है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन B9। ये वो डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जब प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन में फॉलिक एसिड डेफिशिएंट होगा तो उस दौरान उसका जो बेबी है, जो फीटस उसके वम में प्रेजेंट है, उसमें जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं हो पाएगा। ओके, तो फीटल फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन काज है उसका माल न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, डायबिटीज़ और ओबेसिटी। ये वो सारे काजेज हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को हिंडर या फिर अफेक्ट कर सकते हैं। हिंडर यानी उसको रोक सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिदा, जिसमें हमारे पास तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं स्पाइना बाइफिदा के। तो नंबर 1 को डिफाइन करते हैं स्पाइना बाइफिदा ओकल्टा और ओक्यूल्टा। ओके, ये माइल्डेस्ट फॉर्म है, ये मोस्ट कॉमन, और उसके साथ साथ ये क्या है, माइल्डेस्ट फॉर्म है, ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता। तो द डिफेक्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी विदाउट प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेस। अब इसमें जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं होता, लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस प्रोट्रूड नहीं होती, आगे की तरफ प्रोट्रूड नहीं होती, वो अपनी जगह पर ही प्रेजेंट होती है। इसमें सिंपली थोड़ा सा हमें ग्रूव मिलता है। तो ये डायग्राम है स्पाइना बाइफिदा ओकल्टा का, जिसमें जो न्यूरल ट्यूब है वो नॉर्मली अपनी जगह पर प्रेजेंट है, जस्ट क्या है, वो क्लोज नहीं हुआ, और इसमें कोई भी प्रोट्रूजन अकर नहीं हुई, ना स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह से हिला है और ना ही मेनिंजेस जो है वो अपनी जगह से हिले हैं। तो इसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है, लेकिन इसमें प्रोट्रूजन नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस की। टिपिकली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होती, जस्ट सिंपल एक डिम्पल होता है और एबनॉर्मल पैच ऑफ हेयर उस एरिया में हो सकते हैं, और वहाँ पर उस एरिया में डिसकलरेशन हो सकती है नियर स्पाइन। ओके, जैसे कि ये डायग्राम है ना, ये सिंपल थोड़ा सा ग्रूव है, डिम्पल है, जो कि ये पता लगा रहा है कि थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर डिफेक्ट है, लेकिन कोई प्रोट्रूजन अकर नहीं हुई। और इस एरिया में आपको पेच ऑफ हेयर मिलेंगे, ये हेयर से क्लियरली जो कि शो है, और ये एरिया जो है, ये एरिया थोड़ी डिस्कलरेट हो सकती है, इसका जो कलर है वो थोड़ा आपको दूसरी एरिया से चेंज मिल सकता है, जो कि हमें स्पाइना बाइफिदा ओकल्टा में मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इट डज़ नॉट नीड इमीडिएट मेडिकल केयर। अगर ये एसिम्प्टोमेटिक है, कोई पेन वगैरह फील नहीं हो रहा, तो इतनी ज़्यादा इसको मेडिकल केयर की इमीडिएट नीड नहीं होती। अगर सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो जो क्लाइंट है वो MRI गेट कर सकता है और मज़ीद जो भी इनकी सिम्टम्स है उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन सेकंड टाइप है हमारे पास स्पाइना बाइफिदा का मेनिंगोसील। ओके, मेनिंगोसील, इसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है, जिस डिफेक्ट तो कॉमन है, जिसमें न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज नहीं होता, लेकिन इसमें सेक प्रोट्रूड करता है फ्रॉम स्पाइनल एरिया।
ठीक है। स्पाइनल एरिया का जो सेक है वो प्रोट्रूड करके आता है बाहर की तरफ, लाइक दिस। ये जो डायग्राम है ये बाहर की तरफ निकल कर आया है। उसका जो जहाँ से जो क्लोज नहीं हुआ था, ओपन था पार्ट, वहाँ से, उस पार्ट से जो स्पाइनल एरिया है वो वहाँ से थोड़ा जो वहाँ का पार्ट है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करके आ रहा है। अब इसमें मोस्ट जो है कवर्ड होती है विथ स्किन। ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है ये स्किन से कवर्ड होता है। ओके। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेनिंजिस जो है वो हर्निएट करती है थ्रू अ डिफेक्ट इन द वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में सिर्फ जो स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजिस है वो हर्निएट करके आती है। स्पाइनल कॉर्ड खुद नहीं हर्निएट होता, जस्ट जो मेनिंजिस होती है, मेनिंजिस जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की, तो यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजिस है सिर्फ वो हर्निएट होती है बाहर की तरफ उस डिफेक्ट के थ्रू। यूजुअली माइनर और नो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। इसमें जो ये तो एक तो माइनर है और इसके अलावा इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि सिंपली जो है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूड नहीं हुआ, जो उसके बाहर वाली लेयर्स थी जिनको हम मेनिंजिस बोलते हैं वो सिर्फ बाहर निकल कर आई है, वो ही प्रोट्रूड होकर आई है। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो इनको हम सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। ये जो लेजन्स हैं इसके, इसको हम सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। देन है थर्ड टाइप, जो कि मोस्ट सिवियर फॉर्म है स्पाइना बाइफिदा का, जिसको हम माइलो मेनिंगोसील बोलते हैं। माइलो यानी स्पाइनल कार्ड भी आ गया, मेनिंजिस भी आ गई और एक सील भी है। ओके, तो ये मोस्ट सिवियर फॉर्म है। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या प्रोट्रूड होता है। इसमें मेनिंजिस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड स्पाइन, तीनों के तीनों स्ट्रक्चर की प्रोट्रूजन होती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें मेनिंजिस भी बाहर निकल आ रहे हैं, फ्लूइड भी बाहर निकल कर आया है, और जो स्पाइन है, स्पाइनल कार्ड है, वो भी बाहर निकल कर आया। यानी सारा कुछ जो भी मटेरियल था वो सब बाहर की तरफ प्रोट्रूड होकर आ रहा है। अब यहाँ पर जो स्किन है ये में भी एक्सपोज हो सकती है। ओके, तो डिफरेंस देखें यहाँ पर, इसमें क्या है, इस डायग्राम में यानी माइलोमेनिंगोसील में प्रोट्रूजन हुई है मेनिंजिस की, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की और उसके साथ साथ स्पाइन की। माइलो और मेनिंगोसील में देखें तो सिर्फ और सिर्फ मेनिंजिस जो है वो बाहर निकल आई है, लेकिन स्पाइना बाइफिदा ओकल्टा में देखें तो इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकला हुआ, सिर्फ डिफेक्ट है और जो भी सारे स्ट्रक्चर है वो अपनी एरिया पर प्रेजेंट है। तो ये मोस्ट सिवियर फॉर्म है जिसमें सारा मटेरियल बाहर निकल कर आता है। सो स्पाइनल कार्ड ऑफन ईंड्स एट द पॉइंट ऑफ डिफेक्ट। अब यहाँ पर जो स्पाइनल कार्ड होता है वो मोस्टली जो डिफेक्ट होता है वहाँ पर ही ईंड होता है। इसमें क्या हो सकता है, सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर इस कंडीशन में एब्सेंट मोटर एंड सेंसरी फंक्शन हो सकते हैं बियॉन्ड दैट पॉइंट। यानी जहाँ तक स्पाइनल कार्ड पहुँच रहा है उसके नीचे जो मोटर और सेंसरी फंक्शन है वो एब्सेंट हो सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो नीचे वाले पार्ट्स को कौन रेगुलेट करेगा, कौन उनको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उस डिफेक्ट में ख़त्म हो रहा है और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, जो सेंसरी और मोटर फंक्शन है वो एब्सेंट हमें मिल रहे हैं। सो इसको ट्रीट करने के लिए मल्टीपल सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा ट्रीट नहीं होता। तो इसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है, जो नीचे वाले बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पर पैरालिसिस हो सकती हैं। ब्लैडर और बावल में इनकॉन्टीनेंस हो सकती है, क्योंकि ब्लैडर और बावल नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं और नीचे की तरफ अगर स्पाइन ख़त्म हो जाए और वहाँ पर कोई स्टिमुलेशन ना जाए तो उनमें इनकॉन्टीनेंस हो सकती है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ये भी न्यूरोजेनिक ब्लैडर में भी क्या होता है, इनवोलेंट्री जो है इनवोलेंट्री यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस होती है। मेनिंजाइटिस यानी इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, और फ्रीक्वेंट कैथेटराइजेशन की वजह से लेटेक्स एलर्जी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पायलोनेफ्राइटिस और रीनल डैमेज हो सकते हैं। तो ये मोस्ट सीवियर फॉर्म होता है स्पाइना बाइफिदा का, जिसको हम माइलोमेनिंगोसील बोलते हैं। सो दिस वाज द होल अबाउट स्पाइना बाइफिदा और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आई होप कि आपको ये आज की सिंपल वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।